आईपीओ आया था, तो थोड़ी निराशा कल्याण ज्वेलर्स पर और यही परेशानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आती हुई 305 रुपए के इशू प्राइस के सामने 293 रुपए पर आपको ये काउंटर सेटल होता हुआ दिखेगा। तो दोनों आईपीओज में जबकि कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल खास नहीं था, आपको निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। कम से कम पहले दिन ये प्राइसेस सेटल हुए हैं 15% डिस्काउंट पर कल्याण ज्वेलर्स 87 रुपए के सामने 74 रुपए और लगभग 10 रुपए नीचे 12 रुपए नीचे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सेटल होता हुआ दिखेगा 293 पर। यहाँ पर हम लोग ट्रैक करते रहेंगे इन दोनों काउंटर्स पर और फिलहाल जो है शुरुआती सत्र में यहाँ पर परेशानी उन आईपीओ होल्डर्स के लिए जिनके डीमैट अकाउंट्स में ये दोनों काउंटर्स आए थे। चलिए वापस बाजार पर ध्यान देंगे। ये दोनों स्टॉक्स पर आप टिकर पर नजर रखिए और ये फिलहाल आपको सेटल होते हुए दिख रहे हैं एक्सचेंजेस पर। यहाँ पर हमारी ध्यान रहेगी, दोबारा इस पर रणनीति सेट करेंगे जब ये स्टॉक्स लिस्ट होंगे 10 बजे। चलते हैं प्रकाश गाबा साहब के पास। गाबा साहब, बर्जर पेंट्स पर आपकी कोई रणनीति? बर्जर पेंट मुझे अच्छा लगता है, एशियन पेंट तो अच्छा है लेकिन बर्जर पेंट पे भी तेजी नजर आती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 730, 32, 35 के आसपास है। मुझे लगता है 760 तक जाना चाहिए। बर्जर पेंट्स में एक बाइंग बनती है। 142 रुपए के आसपास आपको बर्जर पेंट्स ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एशियन पेंट्स को यह कंपनी फॉलो करती हुई दिखेगी चार्ट्स पर। भसीन साहब का स्वागत करेंगे। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। बताइए कोई बढ़िया ट्रेड्स आप अप्रैल में देख रहे हो आज पहले दिन एफएनओ एक्सपायरी पर? Good morning. So देखिए, we've had a very difficult March and more to do with global cues, some of the rise in COVID, but all that is now on the back burner. There was this proverbial loss booking which happens end of March or March series में आपने देखा. I think April is starting on a very light note. The market is very light. So I wouldn't be surprised कि अगर by the first week of April we are up back to 15,000. It won't be surprise me at all. और जैसे आपको कहा है 5 तारीख अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से बाजार की दशा बदल जाएगी और बहुत मुझे ऑप्टिमिस्टिक है कि we will go and retest 15,300 to 15,400 in the month of April. So again, an opportunity to get into quality stocks. That is what the key has been. And you'll have to ignore the rhetoric which goes around the rise in COVID and so on. Bond yields US में भी अब फ्लैट हो गए और I think globally ये जो करेक्शन थी लास्ट वीक ऑफ 10 दिन में वो अब एक एंड पे आ रही है. एशियन मार्केट्स आर रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली एज ग्रोथ गेट्स बैक. तो आज के लिए 2 पिक्स हैं. क्रूड कितनी घटा है और साथ में आप देख रहे हैं कि हार्डली मार्जिनली उसमें प्राइस कट हुआ है. मुझे लगता है बीपीसीएल में जो डिलीजेंस होनी थी हो गई है. न्यू मालिगंज रिफाइनरी में कल आपको गोएड आ जाएगा. बीपीसीएल इज लुकिंग सेट फॉर 465. तो 425-26 में लीजिए. 415 का स्टॉप लॉस है, 465 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी जो मेरे को लगता है कि इस महीने में 1650 का भाव दिखा सकता है. तो 1380-82 में लीजिए. 1340 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट. चलिए, ये 2 कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं. बीपीसीएल पर हमने रणनीति ऑलरेडी सेट कर ही ली है और आपके सामने एक और बहुत बढ़िया कॉल वो देते हुए इस पर फिलहाल चर्चा आगे बढ़ाएंगे. लेकिन एक आपके सामने जो खबर आ रही है वो आ रही है रेलवे से. हमारी रिपोर्टर दीपाली जी जो इस सेक्टर को पिछले दशक से ट्रैक कर रही हैं, उन्होंने खबरें भेजी हैं कि भाई किसान एजिटेटर्स जो हैं वो 31 लोकेशन पर बैठे हुए हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास, अंबाला, फिरोजपुर, और इस वजह से आपको रेल मूवमेंट है वो अफेक्ट होता हुआ दिखा है 32 लोकेशन पर फिलहाल 9 बजे तक. और टोटल ट्रेन्स जो हैं वो डिटेन हुई हैं लगभग 31. 4 शताब्दीज जो हैं वो भी आपको कैंसिल होती हुई दिख रही हैं. तो आपकी अगर मित्र मंडली उस ट्रेन्स में आ रही हो तो आप उन्हें सचेत कर सकते हैं. और अगर आप उस तरफ का ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो वो शायद आपको ना होता हुआ दिखे. बिल्कुल सही मौका. आईआरसीटीसी पर नज़र डलवा लेते हैं मानस जायसवाल साहब से. मानस जी, काफ़ी लंबी अवधि से आपको बुकिंग प्रॉफिट दिखता है आईआरसीटीसी पर. हम लोगों ने उच्चतम लेवल देखा यहाँ पर 2074 और स्टॉक दिन का न्यूनतम लेवल 1730. कौन सा बाय जोन होगा यहाँ पर? देखिए, बाई जोन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शायद जी. मेरे हिसाब से जब तक ये 1800 के लेवल्स ब्रेक ना करे आपको खरीदारी नहीं करनी है. और देखिए ट्रेंड निगेटिव दिखता है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं.
लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि कम से कम वो पिछले लोज को कल इसने ब्रेक नहीं किया, 50 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो आपके पास पोजीशन है तो आप 1700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 1800 के ऊपर ही करनी है। हाल 1800 के लेवल पर आप खरीदारी कीजिए। यहाँ पर बिकवाली शायद आपको आती हुई दिखे। यातायात प्रभावित है क्योंकि एजिटेटर्स आपको ट्रैक्स पर बैठे हुए दिखेंगे। वापस जुड़ते हैं वीरेन जी से। वीरेन जी, आपकी नज़र में डलवाऊंगा एफएनओ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2 या 3 बहुत बढ़िया ब्रोकरेज अपग्रेड्स आपको आते हुए दिखे और 698 रुपीज़ पर यह कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए को तोड़ने की रणनीति। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेके आइए। देखिए पूरा का पूरा सेक्टर रखिए। नेस्ले में पुल बैक है, ब्रिटानिया में पुल बैक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में पुल बैक है, एचयूएल में पुल बैक है। पूरा का पूरा स्पेस अच्छा करता हुआ शैल जी ने जो स्टॉक का जिक्र किया ना गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हालांकि इसके बाद में कोई और ट्रेड लेता, मैंने ऑप्शन स्कैन करके बैठा था, लेकिन एचयूएल ब्रिटानिया डे हाई पर है तो इस पर मार्क करते हैं। कैंडल स्ट्रॉन्ग है और अभी अभी ये एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपकी अप्रोच क्या होगी? ये पूरा का पूरा सेक्टर एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, ओवरसोल्ड भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। इस पर आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो बताइएगा। इसके बाद मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ। जी, तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का अगर मैं सेटअप देखूं तो कहीं ना कहीं इसका जो नियर टर्म सेटअप है ये दिखा रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन इसमें होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में एक प्राइस बैंड अगर हम देखें तो एक नैरो बैंड में इसमें एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिली और अब ये स्टॉक अपने हायर बैंड को पेनिट्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से इसमें मोमेंटम आया, मुझे लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 715 से 720 तक के। ये एक इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट है, बट मुझे लगता है अगर ये 715 का रेंज क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन भी होगा। तो ये स्टॉक को यहां से कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 720 की कॉल जो कि करीब ट्रेड कर रही है अभी 20 रुपए के आसपास, इसे भी बाय किया जा सकता है। इसके टारगेट होना चाहिए करीब 26 रुपए से 27 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें इसमें 17 रुपए का। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर का जो कि करीब आएगा 696 के आसपास और टारगेट आएंगे 720 तक के। जी, इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के बगल में आपको दिखाई देगा लिस्टिंग के विजुअल्स। कुछ देर में उन लिस्टिंग्स पे जाएंगे, लेकिन पालवे साहब मुझे जिस ऑप्शन ट्रेड पे कन्विक्शन आ रहा है वह है LIC हाउसिंग फाइनेंस। लुक एट द चार्ट, 50 डेमा को पार करता हुआ। डायरेक्टर साहब इसकी 430 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। ये कॉल ट्रेड कर रही है 18 रुपए के आसपास, 18-20 के आसपास। आज अगर पुल बैक खेलना है तो इस कॉल के जरिए खेले क्या राजेश जी, राजेश पालवे जी? क्या बेहतरीन चार्ट, बिहेवियर और वॉल्यूम्स और पैटर्न, इस ऑप्शन पे आपकी राय बहुत लीस्ट रिस्क के साथ? पे और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिख रही है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस सेक्टर में, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये 435 की तरफ LIC मूव होगा तो ऑप्शन 430 का बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 16 रुपए के आसपास या 1575 जो आज का लो है वही स्टॉप लॉस रख लें। और इसमें टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए वो 24 रुपए से 26 रुपए तक के। तो LIC यहां से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल भी लास्ट के 1 घंटे में काफी अच्छी बाइंग एक्शन थी। आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग आई है, डेली चार्ट पे देखें तो एक नियर टर्म सेटअप में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया स्टॉक ने करेक्शन के बाद। तो एक रिवर्सल का ट्रेड है, 430-35 तक का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल काउंटर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस। वीरेन जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराऊंगा HDFC पर। ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कोई ऑप्शन ट्रेड ढूंढिए और जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब, जब तक आपको एक टेक्निकल लॉन्ग कॉल देंगे इस पर। इसमें HDFC में ऑप्शंस भी देखें तो 2400, 2500 और 2600 ये 3 स्ट्राइक पे काम हो रहा है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखती है तो 2500 पे जो मीडियन है एग्जैक्टली 2500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये लेवल सही रहेगा आपको लॉन्ग कॉल इनिशिएट करने में। तो यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करें, पोजिशनली स्टॉप लॉस होगा आपका 2490 का। इसका पहला पड़ाव रहेगा 2560, 2570। एक बार ये लेवल निकले उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है फिर 2650 तक भी चली जाएगी। सो एट दिस लेवल आपका जो रिस्क है HDFC लिमिटेड में वो मिनिमल है। सो इट्स अ लॉन्ग फॉर मी। स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का। 90 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी रणनीति है यहाँ ऑप्शन पिक करने की। बहुत वेल डिफाइंड स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पे, याद रखिएगा जो आपने दिए हैं।
और इसका कल का लो और परसों का लो था एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। निफ्टी बैकफुट पे आ गया डिसाइसिवली और ओपनिंग पॉइंट से 80 पॉइंट अब तक लूज कर चुका है और इसका स्पॉन्सर डाउनसाइड का है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने हाई से लगभग यानी वो जो ट्रेजेक्ट्री थी ना 33,500 की, मॉर्निंग के अप्रोच में क्या बात हुई थी, 33,500 नहीं निकले तो लॉन्ग या फिर अपने शॉर्ट्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, वहां से 250 पॉइंट नीचे है। अब आइए शॉर्ट कॉल्स पे। लुक एट आरबीएल। पालवे साहब हमने कल भी इस पे शॉर्ट कॉल ली थी और वो बखूबी अगर आप देखें प्ले करके गई थी मॉर्निंग में, मैं और शैली जब थे। अभी फिर सेल ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे क्या इस स्टॉक में? 216 इट्स द बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट, आपके मुताबिक है क्या? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका और एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, पुल बैक में बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए क्योंकि अभी 216 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी पुल बैक आएगा उसमें सप्लाई बना रहेगा। लोअर साइड के मुझे लगता है जो इमीडिएट लेवल आना चाहिए वो करीब आएंगे 206 रुपए तक के, वहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, 216 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और टारगेट जो मुझे लगता है वो आना चाहिए करीब 206 रुपए तक के। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर HDFC बहुत बढ़िया तरीके से दिन का उच्चतम लेवल मार्क कर रहा है। वीरेन जी और सतपति साहब ने इस काउंटर को पकड़ा। अब आपके सामने अप्रैल में फ्यूचर्स में 2530 का प्राइस। ज़रा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चेक करते हैं इस काउंटर में कि मार्च में कितना हाईएस्ट लेवल था, तो ये आपको बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखेगा।